कृषि में जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग। पहला नंबर है, रोग को ठीक करने के लिए जीन प्रवर्धन करते हुए एक जीन को लक्ष्य किया जाता है, तब यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? ये 2021 में पूछा गया है, जीन चिकित्सा। दूसरा नंबर है, जीव को उनके जैव प्रौद्योगिकी में उपयोग के लिए सम्मिलित कीजिए। इसमें मिलान करना है, तो निम्नलिखित में से सही विकल्प चुनिए। सही विकल्प क्या है? ए का चौथा, बैसिलस थोरिजिएंसिस क्राई प्रोटीन, और थर्मस एक्वेटिकस का होगा डीएनए पॉलीमरेज। एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियस, सी का होगा पहला क्लोनिंग वेक्टर। साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम, इसका होगा दूसरा। प्रथम स्मॉल आर डीएनए का मतलब डीएनए अणु का निर्माण। तीसरा पॉइंट, बीटी कपास की किस्म जो बैसिलस थोरिजिएंसिस के विष जीन को समाविष्ट करके बनाई गई है, प्रतिरोधी है कीट पीड़कों से। चौथा है, निम्न स्तंभों का मिलान कर सही विकल्प का चयन करिए। बीटी कपास का क्या होगा? बैसिलस थोरिजिएंसिस। और एडिनोसिन डीएमिनेज की कमी, इसका होगा जीन चिकित्सा। आरएनएआई का होगा कोशिकीय सुरक्षा। पीसीआर का क्या होगा? एचआईवी संक्रमण का पता लगाना। 5वां नंबर, शलभ कृमि में बैसिलस थोरिजिएंसिस के बीटी आविष को सक्रिय करने के लिए प्रोटोक्सिन की सक्रियता किससे प्रेरित होती है? आंत की पीएच से। 6वां है, एक विदेशी कंपनी द्वारा चावल की एक नई किस्म को पेटेंट एक्स किया गया था, यद्यपि ऐसी किस्में भारत में लंबे समय में विद्यमान है। यह किसके संबंधित है? बासमती से। 7वां नंबर है, सुनहरे गोल्डन चावल एवं आनुवंशिक रूपांतरित फसली पादप, इसमें निवेशित जीन किसके जैविक संश्लेषण के लिए है? तो विटामिन ए के लिए। 2015 में पूछा गया। 8वां है, पराग टिकिया बाजार में किस लिए उपलब्ध है? खाद्य संपूरक के लिए। 9वां है, निम्नलिखित बीटी फसलों में से कौन सी फसल भारत में किसानों द्वारा उगाई जाती है? कपास। 10वां है, तंबाकू के सूत्रकृमि प्रतिरोधी पौधों के बनाने में डीएनए प्रवेश कराया गया, जिसमें परपोषी कोशिकाओं के भीतर किसका बनना संभव हुआ? तो अर्ध तथा प्रति अर्ध आरएनए का। 11 नंबर, विटामिन ए की कमी से आने वाला अंधापन किसके उपयोग से रोका जा सकता है? गोल्डन चावल। और 12वां नंबर, बैसिलस थोरिजिएंसिस ऐसी प्रोटीन क्रिस्टल बनाता है जिसके भीतर कीटनाशी प्रोटीन होता है। यह प्रोटीन है पीड़क कीट की मध्य आहार नली के एथिडियम कोशिकाओं के साथ बंधन बना लेता है और अंततः उसे मार देता है। 13वां नंबर, स्मॉल एमआरएनए के साइलेंसिंग का उपयोग किनसे लिए प्रतिरोधी परजीवी पौधों को उत्पन्न करने में किया गया? निमेटोड्स से। 14वां नंबर, जैविक कृषि से संबंधित निम्नलिखित 4 कथनों ए और बी सी डी विचार कीजिए। तो बी सी डी, फिर ए और बी। नहीं, बी सी डी ही होगा। जैविक कृषि में संबंधित निम्नलिखित 4 कथनों को सही मतलब ए बी सी डी पर विचार कीजिए। तो इसमें से बी सी डी सही होगा। इसमें केवल प्राकृतिक रूप में उत्पन्न आगमों का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि कंपोस्ट। इसमें कवकनाशियों तथा यूरिया का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। इसमें विटामिन तथा खनिजों से भरपूर सब्जियां पैदा की जाती हैं।
15वां पौधों में आरएनए इंटरफेरेंस प्रक्रिया के उपयोग किसके विरुद्ध प्रतिरोध विकास करने के लिए किया गया है? तो सूत्रकृमियों के। 16वां नंबर, निम्नलिखित में से किसका जीन क्लोनिंग में उपयोग किया जाता है? प्लाज्मिड में। 17वां नंबर, भारत में आनुवंशिकतः रूपांतरित जीएम वैगन किसके लिए विकसित किया गया है? कीट प्रतिरोध के लिए। 18 नंबर, बीटी कपास की कुछ विशिष्टताएं इस प्रकार हैं। उच्च उत्पादन तथा बोलवर्म्स के लिए प्रतिरोध। 19वां नंबर, निम्नलिखित में से किस एक को विजातीय डीएनए को फसली पौधों में डालने के लिए सामान्यतः उपयोग में लाया जाता है? एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसिएंस। 20वां नंबर, बीटी टॉक्सिन के विषय में क्या सत्य है? निष्क्रिय प्रोटॉक्सिन कीट की आहार नाल में सक्रिय रूप से परिवर्तित हो जाता है। 21वां नंबर, बैसिलस थुरिनजिएसिस नामक बैक्टीरिया का समकालीन जीव विज्ञान में किस रूप में व्यापक उपयोग किया जाता है? तो कीटनाशक के रूप में। 22वां नंबर, शाकनाशी प्रतिरोध आनुवंशिकतः रूपांतरित जीएम फसलों के उत्पादन उपयोग का मुख्यतः उद्देश्य क्या है? तो इसका होगा स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए खाद्य वस्तुओं में शाकनाशी का संचयन कम करना। 23वां नंबर, बैसिलस थुरिनजिएसिस से प्राप्त क्राइफस्ट एंडोटॉक्सिन किसके प्रति कारगर होते हैं? बोलवर्म के। 24वां नंबर, नॉर्मन बोरलॉग का नाम संबंधित है हरित क्रांति से। 25वां नंबर, ट्रांसजेनिक प्राणी वे होते हैं जिनकी सभी कोशिकाओं में बाह्य डीएनए होता है। 26वां नंबर, टीआई प्लाज्मिड का प्रयोग प्रायः ट्रांसजेनिक पौधों को विकसित करने के लिए किया जाता है। यह प्लाज्मिड पाए जाते हैं तो एग्रोबैक्टीरियम में। 27 नंबर, किसी जीव में एक या दो जीनों के प्रवेश कराना जो कि उनमें नहीं पाए जाते हैं या कृत्रिम विधियों से प्रजनन द्वारा नहीं, उनका विलोपन कराना किसके अंतर्गत आता है? जीन अभियांत्रिकी के अंतर्गत। दूसरा पॉइंट है दूसरा टॉपिक है चिकित्सा में जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग। इससे 15 सवाल पूछा गया है। 28वां नंबर है, कोशिकाओं के एक क्लोन में रेडियोधर्मी प्रोब से इसके डीएनए का संकरण कर और उसके बाद ऑडियोग्राफी प्रयुक्त कर इसकी पहचान पर कैंसर उत्पन्न करने वाली उत्परिवर्तन जीन का पता लगाना आजकल संभव है क्योंकि उत्परिवर्तन जीन फोटोग्राफिक फिल्म पर नहीं आती क्योंकि प्रोब में इसका कोई पूरक नहीं है। 29वां नंबर, किसी रोग के प्रभावी उपचार के लिए इसके आरंभिक निदान एवं रोग क्रिया विज्ञान को समझना बहुत महत्वपूर्ण है। निम्न में कौन सी आणविक निदान तकनीकी आरंभिक पहचान के लिए बहुत उपयोगी है? तो एलिसा तकनीकी। 30वां नंबर, इंसुलिन के संदर्भ में उचित विकल्प का चयन करिए। इंसुलिन के संबंध में ए, सी और डी। ए का है, परिपक्व इंसुलिन में सी पेप्टाइड नहीं होता है और प्राक इंसुलिन में सी पेप्टाइड होता है। और डी है, इंसुलिन के ए पेप्टाइड एवं बी पेप्टाइड डाइसल्फाइड बंधों द्वारा पारस्परिक जुड़े होते हैं। 31वां नंबर, एडिनोसिन डीएमिनेज की कमी से क्या होता है? प्रतिरक्षा तंत्र कार्यहीन होता है। 32वां नंबर, निम्न में कौन सा कथन सही नहीं है? तो कार्यात्मक इंसुलिन में ए एवं बी श्रृंखलाएं होती हैं जो हाइड्रोजन बंध द्वारा जुड़ी होती हैं। 33 नंबर, पुनर्योगज डीएनए प्रौद्योगिकी द्वारा उत्पादित पहला हार्मोन कौन सा है? इंसुलिन। और इसमें 34वां नंबर, सबसे पहली नैदानिक जीन चिकित्सा किसके उपचार के लिए दी गई थी? एडिनोसिन डीएमिनेज अल्पता। और 35वां नंबर, फैड बैच किण्वन विधि में शर्करा के निरंतर डालने की क्रिया निम्न में से किस एक के लिए की जाती है? एंजाइमों के शुद्धिकरण में। 36वां नंबर है, निम्नलिखित में से किस जैव प्रौद्योगिकी विधि द्वारा व्यापक स्तर पर उत्पादन किया जा रहा है? इंसुलिन में। 37 नंबर, कुछ खास ऋतुओं में
बढ़ते जाते दमा रोग का संबंध किससे होता है? ऋतु परत पराग का सांस के द्वारा भीतर जाना। और 38 नंबर तेल अतिप्लाव छलकन के जैवोपचार में सफलतापूर्वक उपयोग की जाने वाली आनुवंशिकता इंजीनियरिंग सूक्ष्मजीव स्पीशीज किसकी है? स्यूडोमोनास का। 39 नंबर प्राणी कोशा संवर्धन तकनीकी का प्रयोग किसके उत्पादन के लिए सर्वाधिक किया जाता है? तो वैक्सीनों। 40वां नंबर एलिसा का प्रयोग विषाणुओं को पहचानने जानने के लिए किया जाता है। इसमें मुख्य विक्रमण है तो क्षारीय फास्फेट होगा, क्षारीय फास्फेट। और 41 नंबर निम्नलिखित में कौन सा युग्म जैव उर्वरकों का है? तो एजोला एवं नीलहरित शैवाल। 42 नंबर मोनोक्लोन प्रतिरक्षी के लिए क्या सत्य है? ये प्रतिरक्षी माता पिता में किसी एक से आता है तथा केवल एक एंटीजन के लिए होता है। 43 नंबर आनुवंशिक इंजीनियर्ड अभियांत्रिकी जीवाणु किसके व्यावसायिक उत्पादन में सफलतापूर्वक प्रयोग किए गए? तो इसमें होगा मानव इंसुलिन। तीसरा टॉपिक है परजीवी जंतु नैतिक मुद्दे, इससे 10 सवाल पूछे गए हैं। 44 नंबर बहुराष्ट्रीय कंपनियों और संगठनों द्वारा किसी देश या उसके लोगों के बिना अनुज्ञप्ति के जैव संसाधनों के उपयोग को क्या कहा जाता है? बायोपायरेसी, जैव दस्युता। 45वां नंबर निम्नलिखित में से वह कौन सी तकनीक है जिसके द्वारा सजीव जीव विधियों को आनुवंशिकता इंजीनियरित किया जाना संभव बनाया? पुनर्योगज डीएनए तकनीक। 46 नंबर नीचे दिए जा रहे 4 कथनों ए और बी सी डी को इनमें से 2 में कुछ गलतियां ढूंढने के लिए पढ़िए। ए और बी सही है। प्रथम पारजीनी भैंस रोजी ने ऐसा दूध पैदा किया जो मानव एल्फा लैक्टे एल्बुमिन से भरपूर था। बी वाला रेडिक्शन एंजाइमों का उपयोग डीएनए को अन्य वृहद अणुओं से पृथक करने में किया जाता है। 47 नंबर वर्तमान पारजीनी जंतुओं में से इस समय सबसे अधिक संख्या किसकी है? मूषक की। 48 नंबर आनुवंशिक इंजीनियरिंग को किसके उत्पादन में सफलतापूर्वक इस्तेमाल किया जा चुका है? पारजीनी मूषक, ताकि उन पर पोलियो वैक्सीन के सुरक्षित होने को परखा जा सके और उसके बाद ही मनुष्यों पर उपयोग किया जाए। 49वां नंबर पारजीनी पौधे वे होते हैं जिन्हें एक कोशिका में विजातीय डीएनए प्रवेश कराकर और फिर उसे कोशिका को पौधा बनाकर पैदा किया जाता है। 50वां नंबर वह कौन सी एक परजीनी खाद्य फसल है जिसमें विकासशील देशों में रतौंधी नलादता की समस्या का समाधान हो सकता है? तो गोल्डन राइस, सुनहरा चावल। 51 नंबर मवेशियों के क्लोनिंग में एक निषेचित अंडे की माता गौ के गर्भाशय से निकाल उसकी 8 कोशिका अवस्था में कोशिकाओं को पृथक किया जाता है और उन्हें छोटे छोटे भ्रूण बनाने तथा संवर्धित किया जाता है, जिसके बाद उन्हें अन्य गायों के गर्भाशय में अंतरोपित कर दिया जाता है। 52 नंबर सुनहरा चावल गोल्डन राइस भविष्य की ट्रांसजेनिक फसल इसका प्रमुख लक्षण है? तो विटामिन ए की उच्च मात्रा। और 53 नंबर प्रथम कामयाब क्लोन स्तनी किसके विश्व भर में प्रशंसा मिली थी? तो डॉली एवं भेड़। समाप्त।